Hello dear students. So my name is मेराज अहमद. आज के इस वीडियो में हम लोग अलगी का क्लासिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं. एज यू ऑल आर अवेयर कि अलगी एक प्रिमिटिव प्लांट्स में आते हैं और इनकी बॉडी में सिंपल सेलुलर अरेंजमेंट होता है, कोई ट्रू डिफरेंशिएशन नहीं होता है. तो इनको स्टार्टिंग से प्लांटी किंगडम में रखा गया है बिकॉज ऑफ मेनली टू रीजंस. एक तो इनके अंदर फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी होती है और दूसरी इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है. अच्छा, इन जनरल जो ओल्ड किंगडम प्लांटी है उसको दो कैटेगरीज में बांटा गया था. एक थैलोफाइटा और दूसरा ट्रैकियोफाइटा. तो थैलोफाइटा जो है इसको फर्दर दो तीन कैटेगरी में बांटा गया था. थैलोफाइटा में अलगी और फंजाई इन दोनों को किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया था. तो अलगी जो है ये थैलोफाइटा का मेंबर है. स्टार्टिंग में अलगी का क्लासिफिकेशन जो किया गया था इट वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट पिगमेंट. डोमिनेंट पिगमेंट कौन सा है इसकी बेसिस पर अलगी का क्लासिफिकेशन किया गया था. तो मेनली चार तरीके के पिगमेंट्स देखे गए थे. एक सी फाइकोसाइनिन, दूसरा में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, और तीसरा कैटेगरी है जो उसमें फ्यूकोजैंथिन डोमिनेंट पिगमेंट होता था, और एक चौथा कैटेगरी था जिसमें आर फाइकोएरिथ्रिन डोमिनेंट पिगमेंट हुआ करता था. इस बेसिस पर इनिशियली सारे अलगी को चार कैटेगरीज में बांटा गया था, जिसमें सी फाइकोसाइनिन डोमिनेंट है उनको ब्लू ग्रीन अलगी या बीजीए कहा गया. इनको मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी भी कहा गया. तो ये फर्स्ट थे. सेकंड, ऐसे अलगी जिसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी डोमिनेंट पिगमेंट है उनको ग्रीन अलगी कहा गया या क्लोरोफाइसी कहा गया. जिसके अंदर फ्यूकोजैंथिन डोमिनेंट है उनको ब्राउन अलगी या फियोफाइसी कहा गया. और फोर्थ नंबर पे आता है फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोएरिथ्रिन जिसके अंदर डोमिनेंट है उसको कहा गया रेड अलगी या फिर रोडोफाइटा. तो ये एंशियंट या पुरानी क्लासिफिकेशन थी, लेकिन इसके बाद एक नया सिस्टम आया क्लासिफिकेशन का. वो क्लासिफिकेशन बेस्ड था और ज़्यादा मोर नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स की बेसिस पर, और ज़्यादा कैरेक्टर्स होने की वजह से जो क्लासिफिकेशन आया उसमें और ज़्यादा डिटेल्स को इन्वॉल्व किया गया. और जब आप ज़्यादा डिटेल्स को लेते हो तो उस तरीके के क्लासिफिकेशन को आप नेचुरल क्लासिफिकेशन बोलते हो. आप जानते हैं कि स्टार्टिंग में जो क्लासिफिकेशन था उसको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोला गया था. बाद में नेचुरल क्लासिफिकेशन आया जिसमें सेवरल और न्यूमरस कैरेक्टर्स वर कंसीडर्ड. अब इसमें क्या कैरेक्टर्स कंसीडर किए गए जब आप अलगी का एक क्लासिफिकेशन कर रहे हो? तो अलगी के क्लासिफिकेशन के लिए मेनली दो तरीके के सेल्स जो होते हैं. एक तो वेजिटेटिव सेल्स. तो वेजिटेटिव सेल्स की प्रॉपर्टीज़ जो देखी गई कि जो नॉर्मल आपकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दिया गया, बल्कि जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, उन पे फोकस किया गया. तो अलगी के जो वेजिटेटिव सेल्स हैं उनकी फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? जैसे मान लीजिए एक अलगल सेल है, तो उस सेल के अंदर सबसे प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्या आ जाता है? एक तो आ जाता है सेल वॉल. तो सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है, किस मटेरियल से बना हुआ है, थिन है, थिक है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. उसके बाद अब अलगी के अंदर एक न्यूक्लियस है, वैक्यूल है,
साथ में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा डोमिनेंट है, कितने पिगमेंट्स हैं। उसके बाद फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो अलगी होता है वो फूड बनाता है और इस फूड को स्टोर कर लेता है रिज़र्व फूड के फॉर्म में। तो रिज़र्व फूड क्या स्टोर कर रहा है, इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर किया गया वेजिटेटिव सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में। उसके बाद अलगी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उसके लिए रिप्रोडक्टिव सेल्स के थ्रू करता है। तो रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है इनको काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया जाता है क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में, आपको पता होगा। इवन जो कैरोलस लिनियस है जिन्होंने स्टार्टिंग में बहुत ही वेल एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, उन्होंने भी यूज़ किया था स्टेमेंस के नंबर को प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में। तो अगर रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम लें तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन में आता है कि मेथड या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, ये चीज़ यूज़ किया गया क्लासिफिकेशन के लिए। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो गैमीट्स बन रहे हैं या जो स्पोर्स बन रहे हैं उनका जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, यहाँ पर आप देखिए कि जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ वेजिटेटिव सेल को बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दिया गया है, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल जो है उसको काफ़ी वेटेज दिया गया है। और इस तरीके से मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम्स डेवलप हुई। अब इन सिस्टम्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन आते हैं वो क्या क्या हैं उसको हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। बहुत सारे क्लासिफिकेशंस दिए गए, जो कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं यहाँ पर उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्लासिफिकेशन फ्रिट्स ने दिया। तो ये फ्रिट्स साहब जो हैं ही गेव वेरी अर्ली 1935 में और 1948 में इन्होंने फर्दर पब्लिश किया एक बुक जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ अलगी। और इस बुक में इन्होंने अलगी का क्लासिफिकेशन किया और अलगी को टोटल इन्होंने 11 क्लासेस में डिवाइड किया। आपको पता है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में देर आर 7 ऑब्लिक टैक्सॉन और 7 ऑब्लिक कैटेगरीज और हायरार्कीज़। तो जो 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है किंगडम, उसके बाद आता है फाइलम या फिर प्लांट्स में डिवीज़न हम बोलते हैं, और उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज़। तो किंगडम, उसके बाद फाइलम या फिर डिवीज़न, फिर ऑर्डर, फैमिली, क्लास, जीनस, स्पीशीज़। तो जो फ्रिट्स ने क्लासिफिकेशन किया, तो फ्रिट्स साहब ने प्लांट्स को 11 क्लासेस में बांटा, 11 क्लासेस में क्लासिफाई किया। और क्लासेस के लिए इन्होंने जो सफिक्स यूज़ किया वो फाइसियाई यूज़ किया, फाइसियाई। तो ये 11 क्लासेस जो फ्रिट्स ने बताए वो किस बेसिस पे बताए, यानी कि अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया फ्रिट्स ने, फ्रिट्स का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, अब हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रिट्स का जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो ऑब्वियसली जो नेचुरल हमने देखा नेचुरल सिस्टम है उसी को फॉलो कर रहा था। तो जब आप एक सेल को लेते हैं तो सेल के अंदर आप किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, सबसे पहले आप देखोगे कि जो प्लांट है उसके अंदर कौन सा पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस करा रहा है, यानी कि उसका जो कलर है वो क्या आ रहा है, ये सबसे पहला क्राइटेरिया था। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया इन्होंने लिया जो पिगमेंट्स हैं वो किस में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस करके जो फूड मटेरियल बनाता है, यानी जो रिजर्व फूड बनाता है, या फिर एसिमिलेटरी प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, एसिमिलेटरी प्रोडक्ट्स, एसिमिलेटरी प्रोडक्ट्स या फिर रिजर्व्ड फूड मटेरियल, ये क्या है, इसको कंसीडर किया। उसके बाद अगर ओवरऑल हम ये जो सेल्स हैं इसके स्ट्रक्चर की बात करें
तो इसका जो सेल वॉल है ये किस चीज़ से बना हुआ है, इसमें सेलुलोज है या फिर कुछ अदर कंपाउंड्स बने हुए हैं, उस चीज़ को भी इन्होंने कंसिडर किया। तो इस तरीके से थैलस स्ट्रक्चर ये एक इम्पॉर्टेंट बेसिस हो गया। अब स्ट्रक्चर में अगर आप देख रहे हो, एक सेल आपने देखा, अब उस सेल में आमतौर से जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है उसमें फ्लैजेला वगैरह प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला, या अगर फ्लैजेला है तो उसके कितने नंबर्स हैं, उसका पोजीशन क्या है, इंटीरियर पोजीशन है, पोस्टीरियर पोजीशन है, लेटरल पोजीशन है, इन चीज़ों को कंसिडर किया गया। तो ये हो गया आपका फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ द वेजिटेटिव सेल। अब अगर हम रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स पे आते हैं, तो फ्रिट्स ने जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है या मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसको भी कंसिडर किया, और इस तरीके से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को भी कंसिडर किया अपने क्लासिफिकेशन के सिस्टम को देने के लिए। और इस तरीके से फ्रिट्स डिवाइडेड द एंटायर अलगी इनटू 11 क्लासेस। अब ये 11 क्लासेस क्या हैं, ये हम अभी थोड़ी देर बाद में देखेंगे इसके थोड़ा सा और डिटेल, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम सेकेंड क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें फ्रिट्स के बाद, देन दिस सिस्टम वाज गिवन बाय स्मिथ। दिस इज़ नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ अलगी, और स्मिथ ने 1955 में ये क्लासिफिकेशन दिया था। अब स्मिथ ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो ऑब्लिगेट क्लासेस हैं क्लासिफिकेशन के लिए, सबसे ऊपर आता है किंगडम, किंगडम के बाद क्या आता है फाइलम या फिर प्लांट्स में डिवीज़न आता है, और उसके बाद आता है आपके क्लासेस। फ्रिट्स ने क्लासेस को लिया था अलगी की क्लासिफिकेशन के लिए, 11 क्लासेस में डिवाइड किया था। स्मिथ ने अलगी को क्लासेस के बजाय डिवीज़न में बांटा, एंड ही डिवाइडेड द एंटायर अलगी इनटू 7 डिविजन्स, और दीज डिविजन्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लासेस। और इस तरीके से स्मिथ ने 7 डिविजन्स में बांटा अलगी को, और इन्होंने जो सफिक्स यूज़ किया वो फाइटा यूज़ किया। फाइटा, तो फाइटा डिवीज़न के लिए होता है और फाइसी क्लास के लिए होता है। अच्छा, स्मिथ ने क्या बेसिस लिया क्लासिफिकेशन करने के लिए, तो अगेन स्मिथ ने वेजिटेटिव सेल के कैरेक्टर्स को बेसिस बनाया। वेजिटेटिव सेल में क्या लेंगे, ऑब्वियसली फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को बेसिस बनाया वेजिटेटिव सेल में, और रिप्रोडक्टिव सेल्स में जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उनको बेसिस बनाया स्मिथ ने, और इस तरीके से उन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया अलगी के। अब स्मिथ के क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा यहाँ पर और हम ज़रा डिटेल में देख लेते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो स्मिथ के क्लासिफिकेशन में इन्होंने जो 7 डिवीज़न्स दिए वो क्या थे, तो सबसे पहला डिवीज़न था इनका क्लोरोफाइटा, सबसे पहला था इनका क्लोरोफाइटा। उसके बाद सेकेंड था युग्लिनोफाइटा, युग्लिनोफाइटा। थर्ड था इनका पिरोफाइटा, पिरोफाइटा। फोर्थ डिवीज़न जो दिया इन्होंने दैट वाज क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा में जो डाइटम्स वगैरह हैं वो रखे गए। फिफ्थ जो दिया उसमें रखे गए फियोफाइटा, फियोफाइटा में क्या आएंगे ब्राउन अलगी। सिक्स्थ में आए साइनोफाइटा, साइनोफाइटा में क्या आएंगे ब्लू ग्रीन अलगी। और सेवेंथ में लास्ट में आएंगे आपके रोडोफाइटा, रोडोफाइटा दैट मीन्स रेड अलगी। तो ये 7 डिवीज़न्स दिए थे किसने, स्मिथ ने, और फिर इन डिवीज़न्स को फर्दर उन्होंने क्लासेस में बांटा और उसके लिए सफिक्स यूज़ किया इन्होंने फाइसी।
तो क्या है क्लासेस के एग्जांपल, फॉर एग्जांपल क्लोरोफाइसी, कैरोफाइसी, डेस्मोफाइसी, जेंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी, ये सब क्लासेस हैं। इसका हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है स्मिथ की क्लासिफिकेशन में। तो नाउ लेट अस रिटर्न बैक टू द सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पहला क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय फ्रिट्ज, सेकेंड क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय स्मिथ। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द अदर important classifications which were given। तो थर्ड important क्लासिफिकेशन जो दिया it was by Papenfuss। थर्ड क्लासिफिकेशन was given by G. Papenfuss, G.F. Papenfuss। इन्होंने जो एंटायर अलगी हैं उनको 12 क्लासेस में डिवाइड किया, 12 क्लासेस में, और दे वेर डिवाइडेड इनटू 8 फाइला, 8 फाइला में इनको रखा गया था, 8, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दिया वीजे चैपमैन ने। वीजे, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट जस्ट मेंशन कर लें। वीजे चैपमैन ने, इन्होंने 4 फाइला में डिवाइड किया सारे एल्गी को। उसके बाद प्रेस्कॉट ने दिया, 5th सिस्टम है प्रेस्कॉट ने 1969 में 9 फाइला में इन्होंने क्लासिफाई कराया सारे एल्गी को, और अगेन इन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंसीडर किया। 6th क्लासिफिकेशन दिया था F.E. राउंड, जो हम यहाँ पर ये भी थोड़ा सा कभी कभी पूछ सकते हैं, F.E. राउंड। तो F.E. राउंड ने जो क्लासिफिकेशन दिया, इसमें इन्होंने क्या किया था कि सारे अलगी को इन्होंने पहले 2 कैटेगरी में बांटा, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, और फिर इस प्रोकैरियोट्स में इन्होंने रखा ब्लू ग्रीन अलगी को, और यूकैरियोट्स में अब 12 फाइलम ऑफ अलगी रखा, और यहाँ पे ब्लू ग्रीन अलगी है। तो इस तरीके से F.E. राउंड ने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को अलग किया। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आता है क्लासिफिकेशन F.E. राउंड के बाद वीजे चैपमैन एंड डीजे चैपमैन। वीजे चैपमैन एंड डीजे चैपमैन, इन्होंने भी यही किया कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स 2 कैटेगरी में बांटा, लेकिन उन्होंने यूकैरियोट्स को 10 डिविजन्स में बांटा, 12 फाइलम के बजाय 10 डिविजन्स में बांटा। अच्छा, फाइलम और डिवीज़न में यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। आजकल जो कन्वेंशन चलता है, एनिमल्स के लिए फाइलम यूज़ होता है और प्लांट किंगडम के लिए डिवीज़न यूज़ होता है। तो स्टार्टिंग के टाइम में किसी ऑथर ने फाइलम यूज़ किया, किसी ने डिवीज़न यूज़ किया, तो फाइलम और डिवीज़न आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें क्लासिफिकेशन, तो इट वाज गिवन बाय R. एडवर्ड ली। R. एडवर्ड ली ने जो क्लासिफिकेशन दिया, इसमें इन्होंने 6 डिविजन्स में बांटा सारे एल्गी को। तो ये सब उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन हमको जो देखना है वो हमें ये फॉलो करना है कि जो F.E. फ्रिट्ज ने दिया था वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और काफ़ी पॉपुलर था, तो हम उसको फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। F.E. फ्रिट्ज ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसके बारे में अब हम और ज़्यादा डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो फ्रिट्ज ने जो क्लासिफिकेशन दिया है उसमें 11 क्लासेस हैं। क्लासिफिकेशन बाय फ्रिट्ज, तो इसमें सबसे पहले आता है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी क्या है? ग्रीन अलगी। ग्रीन अलगी। अच्छा, अलगी और अलगा में क्या डिफरेंस है, इसको ज़रा समझ लेते हैं अगर किसी को नहीं पता हो। तो अलगी जो है वो प्लूरल होता है, और अलगा ALGA अलगा वो सिंगुलर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रीन अलगी। अब अच्छा, एक चीज़ और, हम ये जो भी 11 क्लासेस हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं, इसमें क्या पैटर्न फॉलो करेंगे।
पैटर्न ये फॉलो करेंगे। फ्रिट्स ने जो फॉलो किया वो ये था कि सभी क्लासेस के लिए सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि पिगमेंट्स क्या थे, क्या पिगमेंट्स यूज़ हुई। उसके बाद ये देखा गया, ये देख रहे हैं कि पिगमेंट्स के बाद जो स्टोरेज प्रोडक्ट है, एसिमुलेटरी प्रोडक्ट है या रिजर्व्ड फूड मटेरियल है, वो क्या यूज़ हुआ। उसके बाद सेलुलर लेवल पे जब आ जाएं तो सेल में जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है या कंपोजिशन है वो किस चीज़ से बना हुआ है, क्या है। और उसके बाद फ्लैजेला के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, इसको देखेंगे। और फाइनली फिर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कैसे हो रहा है। और फ्रिट्स ने फिर फर्दर इन क्लासेस को कुछ ऑर्डर्स में डिवाइड किया, तो किस क्लास को किस ऑर्डर में डिवाइड किया और कुछ एग्जांपल्स। तो ये हमारा पैटर्न होगा। इस तरीके से हम ऑल 11 क्लासेस को अब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्लोरोफाइसी, या ग्रीन अलगी। इसमें जो पिगमेंट्स हैं वो क्या हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ये मेजर पिगमेंट्स हैं। साथ में कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स, ये भी इसके अंदर पाए जाते हैं। ये क्लोरोफिल ए और बी के मामले में अगर हम देखें तो दीज ग्रीन अलगी आर सिमिलर टू द हायर प्लांट्स, इसीलिए ग्रीन अलगी या क्लोरोफाइसी को एंसेस्टर्स ऑफ हायर प्लांट्स भी बोला जाता है। तो ये हो गई पिगमेंट की बात। उसके बाद अगर रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो रिजर्व फूड मटेरियल ग्रीन अलगी में पायरिनोइड बॉडीज़ होती हैं। पायरिनोइड बॉडीज़ क्या होती हैं, दे आर स्पेशल बॉडीज़ विच आर मेड अप ऑफ स्टार्च एंड समटाइम्स अ लिटिल अमाउंट ऑफ प्रोटीन में भी देयर। तो मेनली ये स्टार्च की बनी होती हैं पायरिनोइड बॉडीज़। तो रिजर्व फूड मटेरियल क्या हो गया इनके अंदर, स्टार्च। ठीक है। उसके बाद अगर हम सेल की बात करें तो जो सेल का सेल वॉल है इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज से बना होता है। फ्लैजेला की बात करें अगर तो फ्लैजेला में बी प्रेजेंट और इट में बी एब्सेंट। अगर प्रेजेंट है, अगर दो है फ्लैजेला तो इनका जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा। ठीक है। और दूसरी बात, ये अगर सेल है तो ये एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होगा। रिप्रोडक्शन की बात करें अगर तो रिप्रोडक्शन अलगी में मेनली 3 तरीके से होता है। एक वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव। दूसरा एसेक्सुअल, एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। और तीसरा होता है सेक्सुअल स्पोर्स या सेक्सुअल मेथड। अब सेक्सुअल में 3 तरीके के होते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। ठीक है, ऊगैमस। आइसोगैमस में क्या होता है, बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स हैव सिमिलर साइज। एनाइसोगैमस में क्या होता है, द साइज इज डिफरेंट। और ऊगैमस में फीमेल गैमीट इज मच लार्जर देन द मेल गैमीट, फीमेल गैमीट इज मच लार्जर देन द मेल गैमीट। यूजुअली मेल गैमीट विल बी मोटाइल एंड फीमेल गैमीट विल बी नॉन मोटाइल, इसको बोलते हैं ऊगैमस। तो ये तीनों तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, क्लोरोफाइसी में पाए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो प्रेजेंट। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द एग्जाम्पल्स। क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल्स में आते हैं, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, वॉलवॉक्स है, यूलोथ्रिक्स, उसके बाद आपको मिलेगा क्लाइडोफोरा, आप इसका स्ट्रक्चर यहाँ देखिए, फिर कारा है एंड ईडोगोनियम। तो इस तरीके से हो गया क्लोरोफाइसी। नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड क्लास विच इज ज़ैंथोफाइसी। ज़ैंथोफाइसी, तो ज़ैंथोफाइसी जो है इनका कलर येलो ग्रीन होता है, येलो ग्रीन अलगी। इनके अंदर जो मेजर पिगमेंट्स हैं वो क्या पाए जाते हैं,
पिगमेंट्स इनके अंदर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ई पाए जाते हैं। साथ में बीटा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स भी प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, ज़ैंथोफाइसी के अंदर। तो मेजर पिगमेंट इसमें क्या है, क्लोरोफिल ई। आप देखिए क्लोरोफिल ई है यहाँ पर, क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी था, यहाँ पर क्लोरोफिल ए और ई है। उसके बाद रिजर्व फूड मटेरियल, यहाँ पर पायरिनोइड बॉडीज़ नहीं है, एब्सेंट हैं। और जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो मेनली ऑयल होता है इंस्टेड ऑफ स्टार्च। अगर हम सेल्स की बात करें तो उसका जो वॉल है वो मेनली पेक्टिक मटेरियल से बना होता है और प्लस सेलुलोज भी प्रेजेंट होता है। पेक्टिक मटेरियल प्लस सेलुलोज का बना हुआ होता है। सेलुलोज का अमाउंट हालांकि थोड़ा कम होता है। फ्लैजेला अगर प्रेजेंट होगा तो अनइक्वल होगा, फ्लैजेला ऑफ अनइक्वल लेंथ और अगेन एंटीरियरली इंसर्टेड, मतलब आगे की तरफ इंसर्टेड होगा। जो अनइक्वल फ्लैजेला है उसमें शॉर्टर जो होता है वो विप्लेश टाइप होता है। विप्लेश टाइप का जो फ्लैजेला होता है आपको पता होगा, स्मूथ फ्लैजेला होता है। उसके बाद एक टिंसल टाइप का फ्लैजेला होता है, वो क्या होता है, सर्रेटेड होता है। तो जो लार्जर वाला फ्लैजेला होता है वो टिंसल टाइप का होता है, जो स्मॉलर वाला होता है वो विप्लेश टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें इसमें, तो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों पाए जाते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आइसोगैमस वाला मॉड है वो कॉमनली पाया जाता है। क्लोरोफाइसी में हमने क्या देखा, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस तीनों पॉपुलरली पाए जाते हैं। तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन अबाउट ज़ैंथोफाइसी। अब ऑर्डर्स की अगर बात करें तो इसमें देयर आर 4 ऑर्डर्स इन द ज़ैंथोफाइसी। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बोट्राइडियम इसका एक एग्जाम्पल है, इसका पिक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्लास विच इज़ क्राइसोफाइसी। तो क्लास नंबर 3 क्राइसोफाइसी को ब्राउन ऑरेंज अलगी भी कहा जाता है। ब्राउन ऑरेंज अलगी भी कहा जाता है। इनके अंदर जो मेजर पिगमेंट्स हैं वो क्या क्या पाए जाते हैं, इनके अंदर पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। साथ में फाइकोक्राइसिन नाम का पिगमेंट भी इसके अंदर पाया जाता है, फाइकोक्राइसिन। क्राइसोफाइट्स में एज द नेम इंडिकेट्स इनको क्राइसोफाइट्स भी कहा जाता है। बहुत सारे जो डायटम्स होते हैं, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, यूनिसेलुलर, जो अब एक्चुअली इनको किंगडम प्लांटी से हटा दिया गया है, ये उसमें आते हैं। तो डायटम्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं इकोनॉमिकली भी और अदरवाइज फोटोसिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए प्रोड्यूसर भी, एज ए कार्बन फिक्सेशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स के तौर से भी। तो क्राइसोफाइसी में जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो क्राइसोलैमिनारिन और ल्यूकोसिन सिलिका का बना होता है। रिजर्व फूड मटेरियल या सिलिशियस सेल वॉल पाया जाता है और कुछ कैल्शियम भी इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है, बट इट इज़ नॉन सेल्यूलोजिक। तो ये इसका काफ़ी डिफरेंस चीज़ है। आमतौर से सेल्स में किंगडम प्लांटी में सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, बट क्राइसोफाइसी में नॉन सेल्यूलोजिक बना होता है। तो ये इसकी बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है, वो यूनिक फीचर है। उसके बाद फ्लैजेला की बात करें तो फ्लैजेला या तो एब्सेंट होगा या फिर प्रेजेंट होगा। अगर प्रेजेंट है तो 2 फ्लैजेला होगा और ये दोनों फ्लैजेला या तो इक्वल लेंथ के हो सकते हैं या फिर अनइक्वल लेंथ के हो सकते हैं, बट दे विल बी इंसर्टेड एंटीरियरली। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दिस इज़ रेयर, और अगर प्रेजेंट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यूजुअली इट विल बी आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम इसके बात करें कि कितने फर्दर कैटेगरीज में इसको बांटा गया है,
तो इट हैज़ बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्डर्स। क्राइसोफाइट्स को फर्दर 3 ऑर्डर्स में बांटा गया है और इसका एग्जाम्पल है क्राइसोकोकस। क्राइसोकोकस। तो दिस वाज 3rd क्लास। अब आते हैं 4th क्लास पे। 4th क्लास जो है क्लास 4 दैट इज बैसिलरियोफाइसी। बैसिलरियोफाइसी इसमें जो डायटम्स हैं अगेन ये आते हैं और येलो और गोल्डन ब्राउन अलगी, येलो और गोल्डन ब्राउन अलगी इसमें आते हैं। अब बैसिलोफाइसी का कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसके अंदर पिगमेंट्स क्या पाए जाते हैं? पिगमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। साथ में फ्यूकोजैंथिन भी एक मेजर पिगमेंट है इनके अंदर, फ्यूकोजैंथिन। उसके अलावा डायाटोजैंथिन और डाईएडिनोजैंथिन। डायाटोजैंथिन और डाईएडिनोजैंथिन ये भी इसके अंदर मेजर पिगमेंट्स हैं। रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो पायरिनोइड्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, पायरिनोइड्स प्रेजेंट होते हैं और फैट एज ए रिजर्व फूड मटेरियल होता है। पायरिनोइड में क्या होता है? स्टार्च होता है, तो स्टार्च और फैट। और एक और मटेरियल होता है वॉल्यूटिन, तो वॉल्यूटिन भी पाया जाता है बैसिलरियोफाइसी में एज ए रिजर्व फूड मटेरियल। फ्लैजेला की बात करें अगर तो फ्लैजेला इसके अंदर आमतौर से अगर प्रेजेंट होगा तो फ्लैजेला विल बी सिंगल फ्लैजेला, 1 फ्लैजेला, और सिंगल फ्लैजेला विल बी प्रेजेंट, तो 1 फ्लैजेलम बोलेंगे सिंगुलर है तो। अगर मोटाइल सेल है तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो या तो आइसोगैमस होगा या फिर ऊगैमस होगा। जो एनाइसोगैमस है वो उतना पॉपुलर नहीं है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। बैसिलरियोफाइसी एक स्पेशल कैरेक्टर के लिए फेमस है, इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का गैमीट बनता है और ये स्पोर्स जो हैं इनको ऑक्सोस्पोर्स बोला जाता है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। ऑक्सोस्पोर्स कौन बनाता है? बैसिलरियोफाइसी। एंड दिस हैज़ बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ऑर्डर्स, 2 ऑर्डर्स में बांटा गया है इसको। इसके एग्जाम्पल्स हैं काइटोसेरास, और नेविक्यूला। इसका आप डायग्राम देख सकते हैं। तो ये हो गई बात बैसिलरियोफाइसी, 4th क्लास गिवन बाय एफई फ्रिट्ज। नेक्स्ट लेट अस कम टू द 5th क्लास। दिस क्लास is called as cryptophysi। इसका कलर ब्राउन या फिर रेड कलर का होता है, ब्राउन और रेड कलर के जो अलगी हैं। अगर पिगमेंट की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल सी पाया जाता है और मेजर पिगमेंट इसके अंदर ज़ैंथोफिल्स होते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल या एसिमिलेटरी प्रोडक्ट जो है क्रिप्टोफाइसी के अंदर वो पायरिनोइड, एग्जैक्ट पायरिनोइड तो नहीं होता है लेकिन पायरिनोइड लाइक बॉडीज़ होती हैं सिमिलर। साथ में इसके अंदर ऑयल भी प्रेजेंट होता है। तो स्टार्च, पायरिनोइड लाइक बॉडीज़ में स्टार्च होगा और ऑयल, ये दोनों रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं। अगर सेल वॉल की बात करें तो सेलुलोज का बना होगा। फ्लैजेला की बात करें तो फ्लैजेला मोटाइल सेल्स में प्रेजेंट होता है, तो अगर प्रेजेंट होगा तो 2 होगा और ये दोनों अनइक्वल लेंथ के होंगे, बोथ विल बी ऑफ अनइक्वल लेंथ। क्रिप्टोफाइसी में एक और इम्पॉर्टेंट और सबसे यूनिक चीज़ है कि दे हैव ए वैक्यूलर सिस्टम। वैक्यूलर सिस्टम
एक कॉम्प्लेक्स वैक्यूलर सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है। यूग्लिनोफाइसी और क्रिप्टोफाइसी, इन दो के अंदर कॉम्प्लेक्स वैक्यूलर सिस्टम पाया जाता है। इसका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये इनकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं इन दोनों क्लासेस की, क्रिप्टोफाइसी की और यूग्लिनोफाइसी की। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर रेयर होता है, आमतौर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर, बट अगर प्रेजेंट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वो आइसोगैमस टाइप का होगा। आमतौर से इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। एंड इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 ऑर्डर्स, 2 ऑर्डर्स है। इसका एग्जाम्पल है रोडोमोनास, रोडोमोनास। ओके बच्चों, तो आई होप आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हाँ ये किस तरीके का सब्जेक्ट, उतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इस पिक्चर्स को ध्यान से देखें, जो हम इनकी एक जनरल प्रॉपर्टीज़ है, इस हिसाब से जब आप देखो कि किस तरीके से एक सिंपल फॉर्म्स जो हैं, सिंपल प्लांट्स हैं, उनको भी किस तरीके से नेचर ने इतना डाइवर्सिफाई कर दिया है और यूनिक प्रॉपर्टीज़ उनके अंदर आ गई हैं। किस तरीके से रिप्रोडक्टिव मेथड्स में या उनके जो फ्लैजेलर अरेंजमेंट है, सेल वॉल है, उसमें किस तरीके से ये डिफ़र कर रहे हैं। आप इसको और अच्छे से तब अप्रिशिएट कर पाएंगे जब हम इनके बारे में लाइफ साइकिल्स इनका डिस्कस करेंगे और उनका ज़्यादा डिटेल देखेंगे, तब आपको और मज़ा आएगा। तो 6th क्लास which was given by F.E. Fritz is डाइनोफाइसी। तो डाइनोफाइसी को पेरीडिनियाई भी बोला जाता है, पेरीडिनियाई। इनका जो कलर होता है वो ब्राउन या फिर रेड कलर के होते हैं, ब्राउन या रेड कलर। आपको नाम से ही लग रहा होगा कि डाइनोफाइसी, इसमें डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं वो इसी के मेंबर हैं। इनके अंदर जो पिगमेंट्स हैं वो क्या क्या होंगे, इनके अंदर पिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल सी पाया जाएगा। उसके अलावा ज़ैंथोफिल्स भी इनके अंदर एक मेजर पिगमेंट है, और जो क्रोमेटोफोर्स होंगे इनके अंदर वो डिस्क्वाइड पाए जाएंगे, डिस्क्वाइड क्रोमेटोफोर्स। रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो रिजर्व फूड मटेरियल अगेन इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होगा, और फैट भी रिजर्व फूड मटेरियल की फॉर्म में पाया जाता है डाइनोफाइसी में। सेल वॉल, सेल्स की बात करें अगर, तो सेल में सबसे पहले वॉल देखेंगे, वॉल देखेंगे। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ ऑब्वियसली सेलुलोज, मोस्टली सेलुलोज का ही बना है, कुछ कुछ में सेलुलोज प्लस पेक्टिन होता है, और जो सिलिका है वो एक यूनिक जो डाइटम वगैरह है उसमें पाया जाता है, डाइटम है, और एक आपका बाइसेलुलोफाइसी। बाकी मोस्टली सब में सेलुलोज ही पाया जाता है। ठीक है, तो सेल वॉल सेलुलोज का हो गया। उसके बाद अगर हम फ्लैजेला की बात करें तो फ्लैजेला, 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिशन इनका जो है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस करते हैं। और मोड ऑफ जो है रिप्रोडक्शन में नॉर्मली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर होता है, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा तो दैट विल बी यूजुअली ऑफ आइसोगैमस टाइप। दिस हैज़ बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 ऑर्डर्स। 6 ऑर्डर्स में बांटा गया है डाइनोफाइसियाई को, और इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो सेरेशियम वगैरह हैं, मैंने आपको बताया डाइनोफ्लैजिलेट्स वगैरह, आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। तो ये हो गई बात डाइनोफाइसियाई की। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्लास विच इज 7th क्लास, क्लोरोमोनेडिनी। तो क्लोरोमोनेडिनी जो है, इसके अंदर जो पिगमेंट है वो मेजर पिगमेंट ज़ैंथोफिल्स है, ज़ैंथोफिल्स। और इसके अंदर क्रोमेटोफोर्स डिस्क्वाइड पाए जाते हैं, क्रोमेटोफोर्स जो है दे आर डिस्क्वाइड। अगर एसिमिलेटरी प्रोडक्ट या रिजर्व फूड मटेरियल की बात की जाए तो इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल में फैट और ऑयल होता है, स्टार्च यहाँ पर नहीं होता है ज़्यादा। सेल्स की बात की जाए तो सेल का वॉल तो सेलुलोज का बना होता है, लेकिन जो फ्लैजेला है
वो मोटाइल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और अगर प्रेजेंट होंगे तो 2 फ्लैजेला होंगे, एंड इनका लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा, ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ के 2 फ्लैजेला पाए जाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है। तो ये एक यूनिक प्रॉपर्टी हो गई क्लोरोमोनिडियाई की। इसमें ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, इसका सिर्फ एक ही ऑर्डर है, और इसका एग्जांपल है वैक्यूलेरिया। वैक्यूलेरिया का डायग्राम आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये हो गई बात क्लोरोमोनिडिनियाई की। नाउ लेट अस सी द 8th क्लास विच इज़ यूग्लिनिएसी। यूग्लिनियाई, तो यूग्लिनियाई नाम से आपको पता चल रहा होगा यूग्लिना वाला क्लास है। इसके अंदर बहुत सारे क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। यूग्लिना जो आपका ग्रीन अलगी है उसके काफ़ी सिमिलर होता है, तो इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाएगा। साथ में इसके अंदर जो बीटा कैरोटीन है ये पिगमेंट पाया जाएगा। रिजल्ट फूड मटेरियल की बात करें तो ग्रीन अलगी में क्लोरोफाइसी में भी पायरिनोइड था, यहाँ पर भी पायरिनोइड आपको मिलेगा। पायरिनोइड के साथ में यहाँ पर एक और यूनिक प्रोडक्ट है पैरामाइलॉन। पैरामाइलॉन ये यूनिक प्रॉपर्टी है यूग्लिनियाई की। पैरामाइलॉन क्या है? ये एक पॉलीसैकेराइड है, ये प्रेजेंट होता है इसमें। सेल्स की बात करें तो सेल वॉल पेक्टिक मटेरियल का बना होगा, और इसके अंदर फ्लैजेला 1 और 2 फ्लैजेला विल बी प्रेजेंट, और फ्लैजेला जो होगा दैट विल अराइज फ्रॉम एंटीरियर पोर्शन, और एंटीरियर पोर्शन में भी एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप डायग्राम में देखो एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये जो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है इसके बेस से ये अराइज होता है फ्लैजेला। जो इन्वेजिनेशन है उसके इन्वेजिनेशन के बेस से अराइज होता है, तो ये इसकी एक खासियत है। और मैंने आपको पहले भी बताया इसके अंदर कॉम्प्लेक्स वैक्यूलर सिस्टम पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स वैक्यूलर सिस्टम किस में हेल्प करेगा? ऑस्मो रेगुलेशन में। इसके अंदर रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आमतौर से वो आइसोगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस टाइप का है, और इसका एग्जाम्पल जो है वह यूग्लिना और एस्टेसिया। आप इसका डायग्राम देख सकते हैं यूग्लिना और एस्टेसिया का, कि किस तरीके से ये दिखते हैं। नेक्स्ट क्लास है रोडोफाइसी, नंबर 10 रोडोफाइसी। बहुत फेमस, बहुत यूज़फुल हमारे लिए। इसको रेड अलगी भी कहा जाता है, रेड अलगी। इनके अंदर जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी पाया जाता है। मोस्टली मरीन होते हैं, लगभग सारे ही ये मरीन हैं। और इसके अलावा इसमें मेजर एक पिगमेंट होता है आर फाइकोएरिथ्रिन। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। साथ में आर फाइकोसाइनिन भी थोड़ा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन आर फाइकोएरिथ्रिन मेजर पिगमेंट है, ये ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो एक स्टार्च होता है जिसको अलग नाम दिया गया है, फ्लोरिडियन स्टार्च बोलते हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च। अच्छा, हाउ स्टार्च इज डिफरेंट फ्रॉम फ्लोरिडियन स्टार्च, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। स्टार्च 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज अनब्रांच्ड होता है और अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड होता है। तो इसका जो कंपोजिशन है ये डिफरेंट होता है ग्लाइकोजन से। ग्लाइकोजन जो है वो हाईली ब्रांच्ड होता है, वो भी ग्लूकोज का पॉलीमर है। फ्लोरिडियन स्टार्च जो है उसके अंदर जो अमाइलोज है वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है कि इसकी ब्रांचिंग, स्पेशली जो अमाइलोपेक्टिन है इसकी ब्रांचिंग थोड़ा सा अलग टाइप की होती है, सो दैट इट इज समवेयर इन मिडिल ऑफ द स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, इसके अंदर यानी कि ज़्यादा ब्रांचिंग होती है नॉर्मल स्टार्च से, फ्लोरिडियन स्टार्च के अंदर। तो ये रेड अलगी का यूनिक प्रोडक्ट है
एसिमिलेटरी प्रोडक्ट है। अगर सेल वॉल की बात करें तो इसका सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है, जो इनर लेयर है वो सेलुलोजिक होता है और आउटर लेयर पेक्टिक मटेरियल का बना होता है, नॉर्मल जैसे होता है। अच्छा, इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ्लैजिला एब्सेंट होता है। अगेन यहाँ पर फ्लैजिला का स्टेज है ही नहीं पूरे थ्रू आउट लाइफ साइकिल रेड अलगी के अंदर। और जो रिप्रोडक्शन है, ये रिप्रोडक्शन के मामले में भी ये इसके अंदर सिर्फ ऊगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसके अंदर जो आइसोगैमस और एनाइसोगैमस है वो एब्सेंट होता है। और ऊगैमस में भी इसके अंदर जो आपके गैमीट्स हैं, एग और स्पर्म, तो स्पर्म में फ्लैजेला एब्सेंट होता है। दैट मीन्स नॉन मोटाइल गैमीट्स होते हैं ऊगैमस होते हुए भी। तो रोडोफाइसी, इसको 7 ऑर्डर्स में फर्दर क्लासीफाई किया था फ्रिट्स ने, 7 ऑर्डर्स। और ये 7 ऑर्डर्स के एग्जाम्पल्स जो हैं वो क्या क्या हैं? पोरफायरा, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, पॉलीसिफोनिया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इसका आप डायग्राम देख सकते हैं। तो ये हो गई बात रोडोफाइसी की। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट क्लास विच इज़ मिक्सोफाइसी। लास्ट क्लास मिक्सोफाइसी। Mixophycy. This is also called as cyanophycy. Cyanophycy or also called as blue green algae. ठीक है, तो ये एक अलग ही यूनिक टाइप के अलगी हैं, आप नाम से ही समझ गए होंगे। इनके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है लेकिन क्लोरोफिल बी नहीं है। साथ में इनके अंदर सी फाइकोसाइनिन होता है, सी फाइकोसाइनिन, और कुछ बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है। तो पिगमेंट के मामले में ये जो हायर प्लांट्स हैं या जो ग्रीन अलगी हैं उनसे डिफरेंट होते हैं, सिर्फ क्लोरोफिल ए के साथ ये शेयर करते हैं। आपको पता ही है कि ब्लू ग्रीन अलगी या साइनोफाइसी ये प्रोकैरियोट्स हैं, तो इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। जो क्रोमेटोफोर्स है इसका बहुत प्रिमिटिव टाइप का होगा, प्रोकैरियोटिक टाइप का होगा। सो दे लैक न्यूक्लियस। रिजर्व फूड मटेरियल इसके अंदर जो पाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड ए साइनोफाइसियन स्टार्च। साइनोफाइसियन स्टार्च, तो ये एक अलग टाइप का प्रोडक्ट है। तो इसके जो सेल्स है उसमें फ्लैजेला विल बी एब्सेंट। तो फ्लैजेला एब्सेंट है। बहुत सारे ये यूनिसेलुलर होंगे या फिर कॉलोनियल होंगे, समटाइम्स फिलामेंटस होंगे। फिलामेंटस भी कॉमन होते हैं काफ़ी। जो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो हार्मोगोनिया के थ्रू होता है, हार्मोगोनिया, या फिर एकाइनीड्स के थ्रू भी होता है, एकाइनीड्स। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से हार्मोगोनिया जो वेजिटेटिव सेल्स है उसके साथ डिफरेंशिएशन करके वहाँ से अराइज हो रहा है, और अकाइनीड्स जो है किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। फिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर वो एब्सेंट होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, लेकिन ऑफ लेट अभी रिसेंट टाइम्स में कुछ एग्जांपल्स पाए गए हैं जहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होकर के कुछ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। तो उस टाइप का कुछ इवेंट्स देखे गए हैं, बट ओवरऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है इसके अंदर। अब इसको फर्दर 5 ऑर्डर्स में बांटा था फ्रिट्स ने, और ये 5 ऑर्डर्स के जो कुछ एग्जांपल्स हैं तो माइक्रोसिस्टिस, माइक्रोसिस्टिस डायग्राम में आप देख सकते हैं। फिर आपका स्पाइरुलिना है, स्पाइरुलिना, ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, इनाबिना, ये सब एग्जाम्पल हैं। इसमें बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कराते हैं, बहुत सारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी इनका है और काफ़ी यूज़फुल माने जाते हैं। स्पाइरुलिना जो है वो स्पेशली बहुत हाईली न्यूट्रिशियस माना जाता है। ओके बच्चों, तो अब इस तरीके से नाउ वी हैव फिनिश्ड दिस क्लासिफिकेशन बाय अलगी। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे क्लासिफिकेशन के तरीके अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, सी यू, बाय बाय।